तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि धर्मांतरित आदिवासियों को एसटी सूची से हटाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। चलिए देख लेते हैं इसको लेकर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। झारखंड में यहाँ पर हजारों आदिवासियों ने ईसाई और इस्लाम जैसे अन्य धर्मों को अपनाने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची से हटाने की मांग को लेकर रांची स्थित मोहराबादी मैदान में रविवार को एक रैली निकाली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से समर्थित वनवासी कल्याण केंद्र से संबंध जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले क्रिसमस से एक दिन पहले उलगुलान आदिवासी उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए आदिवासियों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर और तीर धनुष तलवार तथा दरांती जैसे हथियार लहराते हुए रैली में भाग लिया। रैली में पद्म विभूषण से सम्मानित और पूर्व केंद्रीय मंत्री करिया मुंडा, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत और काफी अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुदर्शन भगत ने कार्यक्रम से इतर कहा, रैली का मुख्य उद्देश्य उन आदिवासियों को सूची से हटाने की मांग करना था जिन्होंने अन्य धर्म अपना लिए हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। उनके पास वास्तविक आदिवासियों के लाभ लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। समीर ओरांव ने कहा कि आदिवासियों को उनकी संस्कृति, आस्था और परंपरा की रक्षा करते हुए विकास के लिए सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर कई लाभ दिए गए हैं। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अपनी संस्कृति, आस्था और परंपरा को त्याग कर ईसाई या मुसलमान बन गए हैं। ऐसे लोग आबादी का महज 20% होंगे, लेकिन मूल आदिवासियों का 80% लाभ छीन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं खुद की राय की बात करूं तो मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं। हालांकि ये जो चीजें हैं वो पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जाकर इस मुद्दे पर किसी ने बात करना शुरू किया है और मुझे लगता है कि इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिसने अपना धर्म बदल लिया है तो वो देखा जाए तो एक तरीके से जब उसने धर्म बदल ही लिया है तो वो आरक्षण की दायरे में कहाँ से आता है, उसको तो यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, लेकिन वो फिर भी एसटी कैटेगरी में खुद को दिखाकर यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेते हैं। या फिर आदिवासियों को लेकर जो अच्छे प्लान्स लेकर आती है सरकार, या फिर जो भी सारी चीजें सरकार करती है आदिवासियों के हित में ताकि उनका उद्धार हो सके, उनके लिए कुछ बेहतर किया जा सके, ये सारे लोग यहाँ पर इसका बहुत ही नाजायज फायदा उठाते हैं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए जो ईसाई धर्म है या फिर जो मुस्लिम धर्म है वो देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में आता है। तो ऐसे में जब कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो भी तो जनरल कैटेगरी में आया। वो आदिवासी कैसे हुआ? जब उसकी विचारधारा, उसका जो आस्था है, परंपरा या फिर जो पहनावा है, वो सब कुछ जब अलग हो जाता है तो अब वो इसमें अपना हक कैसे जता सकता है? लेकिन काफी सारे लोग यहाँ पर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, पोशाक बदल लेते हैं, पूजा पाठ, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति सब बदल लेते हैं। लेकिन जब बात आती है फायदा उठाने की, सरकार की योजनाओं के लाभ को लेने की, या फिर एसटी कोटा के जरिए जो भी आरक्षण का लाभ लेना है, तब इनको वो सब नहीं सोचता है, क्योंकि सबको अपना फायदा ही देखना होता है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं खुद इसको सपोर्ट करता हूँ। ये चीज होना चाहिए और जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है उनको तो इस कैटेगरी से हटा ही देना चाहिए। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।